डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओलंपियाड्स फॉर जूनियर्स। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ कि आज 14 दिसंबर 2023 है और आज IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम है। तो मेरी बेटी अलीज़ा अभी स्कूल गई है और स्कूल में ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आज मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। देखिए, आई एम अ मदर ऑफ 2 daughters, वन इज़ अलीज़ा एंड सेकेंड इज़ एज़म। दोनों को पढ़ाने में मैं बिज़ी रहती हूँ। एज अ हाउसवाइफ आप समझ सकते हैं कितना काम होता है और पढ़ाना भी रहता है बच्चों को। मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं कि मैंने अपनी डॉटर्स के लिए, अपने घर के लिए अच्छी अच्छी जॉब्स को छोड़ दिया। जॉब्स मैंने नहीं की, बहुत सारे ऑफ़र भी थे, बट मैंने जॉब्स इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जॉब करने जाऊंगी, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली में तो सिर्फ पेरेंट्स को ही संभालना होता है बच्चों को। तो मैंने अपनी जॉब्स को छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों को, उनकी स्टडीज़ को भी देखना था। तो कई बार मेरा दिमाग डाइवर्ट हुआ, माइंड डाइवर्ट हुआ कि मेरी सारी स्टडीज़, मेरी सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएंगी, और जो भी एक नॉर्मल मदर सोचती है। बट ग्रेजुअली मुझे ये समझ में आया कि नहीं, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माय डॉटर्स। तो मैंने चलिए वो जॉब्स छोड़ दी और फाइनली आई एम टेकिंग ट्यूशन्स इन माई होम इन द इवनिंग। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं अभी घर पे ही होम ट्यूशन्स लेती हूँ और बच्चों को देखती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत सारी माएँ, मदर्स ऐसी होंगी जिन्होंने ये सेक्रीफाइस किया होगा। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन कौन मदर्स ऐसा कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आज थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज अलीज़ा का IMO का एग्ज़ाम है। 5-6 महीने से प्रिपरेशन चल रही थी, फाइनली वो आज एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो गई हूँ आज। मैं थोड़ा सा बता दूँ कि पिछले दिनों में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि अलीज़ा की तबीयत ठीक नहीं थी और वो एग्ज़ाम में भी बिज़ी थी। क्या हुआ था कि अक्टूबर की बात है कि उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी और वो कहती थी कि मम्मा मुझे यहाँ पे चेस्ट में कुछ हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो ठीक है, फाइन, मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो फाइनली वो चीज़ सही नहीं हो रही थी उसकी। वो रिपीटिंग यही बोल रही थी कि मुझे ये वो हो रहा है, मुझे यहाँ पर ये वो हो रहा है, ऐसा वो बोलती थी। तो हमने पेडियाट्रिशियन को दिखाया और फाइनली फिर हम जब दूसरे डॉक्टर को चेंज किया, डॉक्टर्स को दिखाया, तो जब एक अच्छे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ओके, इसका सारा ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। तो उन्होंने इनका 2-3 चेकअप किया। तो इसका ब्लड टेस्ट हुआ और माइंड का एक्सरे हुआ, आई टेस्ट हुआ, ये सारे तीनों चारों चेकअप हुए। उसके बाद रिपोर्ट्स आई, हमने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर ने अच्छा लंबा चौड़ा उसका दवाइयों का पर्चा बना दिया। अब उसके बाद फिर भी वो चीज़ सही नहीं हो रही थी कि मम्मा ये वो हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऑब्वियसली वी आर नॉट अ डॉक्टर, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो फाइनली हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं, माइंड हो सकता है कुछ सोच रही है। एक्चुअली क्या है कि अलीजा थिंक्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा सोचती है, मतलब वो अपनी एज से भी ज़्यादा सोचती है। तो हमने सोचा एक बार साइकेट्रिक को दिखा दिया जाए। तो उनके पास गए तो फाइनली ये आया कि ये जो भी सिम्टम्स हैं वो किसके हैं, एंजाइटी के हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी से ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं कि बच्चों को भी एंजाइटी हो सकती है क्या। तो बच्चों को भी हाँ एंजाइटी हो सकती है, मीन्स चिंता। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, डिप्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम बच्चों को बोलते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बच्चे हमेशा प्रेशर में रहते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठाना, बच्चों को जल्दी से तैयार करके नाश्ता करा के और स्कूल भेजना, फिर बच्चों को आना, फिर बच्चों को हम जल्दी जल्दी बोलते हैं जल्दी जल्दी खाना खाइए, लंच करिए, फिर सोइए, फिर उठिए, फिर पढ़िए। तो ये एक हेक्टिक शेड्यूल से भी बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना करें।
इतना रिजिड नहीं होना है कि बच्चे को स्कूल जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर हफ्ते में बच्चा 2-3 दिन वीक में 2-3 दिन छुट्टी भी कर लेता है स्कूल की, तो टेंशन नहीं लेने का, बच्चा कर लेगा, कवर कर लेगा, और हम लोग हैं ना सपोर्ट करने के लिए उनको। तो ये करिए कि हम लोगों को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है बच्चों को, क्योंकि देखिए आजकल की मोस्ट ऑफ डिजीज़ ज़्यादा परेशानियाँ इसी वजह से आ रही हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से निकलना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है पेरेंट्स को। दूसरा कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मीन्स आप ये सोचिए कि अलीज़ा की तबीयत ख़राब हुई ना, तो मुझे ज़्यादा लेक्चर सुनाया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी तो कम और मेरी ज़्यादा काउंसलिंग हुई है। ठीक है? मुझसे ये बोला गया है कि आप ज़्यादा गुस्सा करती होंगी, आप ज़्यादा उसको प्रेशर करती हैं पढ़ाने के लिए, कि मैंने तो बेशक अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए हमेशा आगे रखा। देखो, बच्चे को टीच करना एक बुरी आदत नहीं है, बट हाँ, मैं मानती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं टॉर्चर करना है कि पढ़ो, 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 ऐसा नहीं करना है। अगर आपका बच्चा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, तो वो 5 घंटे में पढ़ के भी क्या कर लेगा? वो 1 घंटे में ही उतनी इनफ स्टडी कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा अपन उसको परेशान ना करें। और गुस्सा, देखिए मैं जेन्युइनली बताऊं कि मेरा थोड़ा सा गुस्सा बहुत तेज़ है, तो मुझे भी ये बोला गया है कि अब आपको गुस्सा नहीं करना है। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ कि मैं अपने गुस्से को थोड़ा काम डाउन कर रही हूँ। तो हमें गुस्सा भी नहीं करना है, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, ये हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को। माशाल्लाह धीरे धीरे अलीज़ा इम्प्रूव हो रही है, और जो उसका एंजाइटी लेवल था वो थोड़ा कम हो रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, की वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों को बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उनको लेट दे डू, उनको जो करना है करने दें। ठीक है? अच्छा, बच्चों को और भी एक बात और बता दूं कि बच्चों को बाहर खेलने दीजिए, फिजिकल वर्कआउट करने दीजिए। वो जितना बाहर खेलेंगे, जितना मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, मिट्टी में खेलने दीजिए, बैडमिंटन खेलने दीजिए, क्रिकेट खेलने दीजिए, पकड़म-पकड़ाई, दौड़ना, जो भी उनको करना है करने दीजिए। उससे बच्चे की ग्रोथ भी होती है और बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाता है। हम लोग के आजकल बच्चे क्या होते हैं, घर में ही बस इंडोर गेम्स खेलना है, फ़ोन, सबसे बुरी आदत आजकल की हो चुकी है कि फ़ोन। तो फ़ोन से बच्चों को थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट करना है और उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इंस्पायर करना है। ओके, तो ये भी सबसे बड़ा मेरे हिसाब से ये है आजकल कि बच्चों को हमें बाहर खेलने देना है। जैसे आप लोग सोचिए कि जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे? बाहर के गेम्स खेलते थे, ठीक है? बहुत रेयर होता था कि हम अंदर कुछ गेम, मीन्स अंदर का भी इंडोर कोई गेम होता था, वो भी बाहर जाके ही खेलते थे, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए फिज़िकल वर्कआउट करने देना है, उससे बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा मेंटली डिप्रेशन में नहीं आता है, वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, ठीक है? तो जितना बच्चा फ्रीली खेलेगा, करेगा, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो फिज़िकली फिट रहेगा, ओके? तो ये सारी बातें थी अबाउट अलीज़ा की। मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना पाती थी और उसी में बिज़ी रहती थी, परेशान भी थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह धीरे-धीरे अभी उसमें इम्प्रूवमेंट है। आगे बात करें कि वीडियोज़ बनाने की, तो अलीज़ा से मैं इसलिए वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि बच्चे से वीडियोज़ ना बनवाएँ, नज़र लग जाती है, बहुत सारी बातें होती हैं। बड़े हमारे घर के जो एल्डर्स होते हैं, वो भी हमें ये एडवाइस करते हैं। तो मैंने इसीलिए थोड़े दिन के लिए डिस्कनेक्ट कर दिया था वीडियोज़ से भी उसको। तो इंशाअल्लाह धीरे-धीरे हम आगे इस वीडियोज़ बनाएँगे अलीज़ा के साथ। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस पर वीडियोज़ बनाऊँ, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ? आप लोगों को मुझसे क्या सुनना अच्छा लगता है? तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, सजेस्ट कीजिए, और ये भी बताइए कि क्या मैं अलीज़ा के साथ, जैसे लोग दूसरों के साथ पॉडकास्ट करते हैं, मैं क्या अपनी बेटी डॉटर अलीज़ा के साथ पॉडकास्ट करूँ, उसके साथ बात करूँ? अ, ठीक है? तो आप लोग मुझे एडवाइस कीजिएगा। होप कि आप लोगों को मेरा ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है? और रही बात ओलंपियाड्स की, तो देखिए आप लोग, कई कई पेरेंट्स तो मुझे सोचते होंगे कि कहाँ अपने बच्चों के पीछे पड़ी रहती हैं, ओलंपियाड्स के पीछे लगी रहती हैं। लेकिन देखिए, इसको नेगेटिव ना लें, आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लें कि अगर हम इस एज में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ओलंपियाड्स एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को, तो बच्चों का जो माइंड होता है वो थोड़ा-सा अच्छे से वर्क करता है। उनको रीज़निंग, एप्टीट्यूड और बच्चों क्वेश्चन को पढ़ के समझना,
ये आना चाहिए। देखिए मोस्टली आजकल बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे क्वेश्चंस को समझते नहीं हैं, सिर्फ रटते हैं। तो रटने से बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। और जितना बच्चा क्वेश्चंस को पढ़ के अंडरस्टैंड कर देगा, समझ लेगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेगा, तो वो अच्छे से आगे जाके कंपटीशन, आप देख रहे हैं आजकल कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो वो अच्छे से बच्चा स्टैंड कर सकता है, अपनी चीज़ों को अच्छे से इंडिपेंडेंटली कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा ओलंपियाड्स हों या कोई रीजनिंग की बुक्स ले आएं, बच्चों को थोड़ा सा अपने आप करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, ठीक है। और हो सके तो आप भी थोड़ा हेल्प करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। और यही सब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी बहुत दिनों से। आप भी मुझे बताइएगा कि अलीज़ा की एंजाइटी को दूर करने के लिए मैं और क्या क्या करूं, आप मुझे एडवाइस कीजिएगा। होप कि अब तो मेरा ये वीडियो सुन के मुझे कमेंट आएंगे, एडवाइस करेंगे कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं हम मुझ में, खुद में, और उसकी डेली एक्टिविटीज़ के साथ मैं क्या करूं, मुझे एडवाइस कीजिएगा उसकी एंजाइटी को दूर करने के लिए, इफ़ यू लव विद अलीज़ा। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए फिर 2024 के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे अब। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।